रामकली महला पहला। सिद्ध गोष्ठी। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। सिद्ध सभा करी आसनी बैठे, संत सभा जयकारो। तिसु आगे रह राशि हमारी, साचा अपरपारो। मस्त कुकाटी तरी तिसु आगे, तनु मनु आगे देऊं। नानक संतो मिले सचु पाइए, सहज पाई जसु लेऊ। किया पविए सच्ची सुच्चा होई, साच शब्द बिनु मुक्ति ना को। कहते हैं कि अचल बटाला तथा गोरखहाट में गुरु नानक जी की मुलाकात अपनी यात्राओं के दौरान सिद्ध योगियों से हुई। योगियों से जो चर्चा गुरु नानक जी ने की, वही इस वाणी सिद्ध गोष्ठी में दी गई है। ये वाणी संवाद रूपा है। इसमें दोनों दलों के प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत करते हुए गुरु नानक जी ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। सिद्ध योगी गुरु नानक जी की सभा में आए और सभा में आकर के सिद्ध आसन लगा करके बैठ के और बोले कि उस संत सभा को उनका नमस्कार है। गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि हम तो केवल उस परम सत्य अपार प्रभु को ही नमस्कार करते हैं, अपना शीश काट करके उसी की भेंट चढ़ाते हैं और तन मन उसी को समर्पित करते हैं। परम संतों के मिलाप से ही वह सत्य स्वरूप परमात्मा प्राप्त होता है और उसी से प्रतिष्ठा मिलती है। मस्तको काटी तरी तिसु आगे, तनु मनु आगे देऊं। नानक संतो मिले सच पाया, सहज पाई जसु लेन। क्या योगियों की तरह इधर उधर घूमते रहने से स्वच्छता और सत्य प्राप्त हो सकता है? और सच्चे शब्द की प्राप्ति के बिना किसी की मुक्ति संभव नहीं है। किया पविए सच्ची सुच्चा होई, साच शब्द बिनु मुक्ति ना कोई। कवन तुम्हें किया नाम तुम्हारा, कवनो मार्गो कवनो सुआऊं। साचो कहूँ और दासी हमारी, हूँ संत जना बलि जाऊं। कहे वे साखूं कही रहिए, बाले कह आऊं कह जाऊं। नानक बोले सुनी वैरागी, किया तुम्हारा राहूं। योगियों ने पूछा, आप कौन है? आपका नाम क्या है? आपका पंथ और प्रयोजन क्या है? कृपा करके हमें सच सच बताइए, ये हमारी प्रार्थना है। हम संत जनों पर नित्य बलिहार जाते हैं। ऐ बालक, गुरु नानक देव जी को संबोधित किया गया कि ऐ बालक, तुम कहाँ रहते हो और कहाँ आते जाते हो? गुरु नानक जी कहते हैं कि उन वैरागियों ने उनसे उनके पंथ के बारे में पूछा। कह बैसो कह रही है बाले, के आऊं कह जाऊं। नानको बोले सुने वैरागी, किया तुम्हारा राऊं। कटी कटी वैसी निरंतरी रहिए, 40 सतगुर पाए। सहजे आए उकीम सदाए, नानक सदा रजाए। आसनी बैसनी थिरु नारायणु, ऐसी गुरमति पाए। गुरमुखी बुझे आप पछाने, सच्चे सच्ची समाए। गुरु नानक जी ने उत्तर दिया, जो प्रभु हरि सबके हृदय में बसते हैं, हम उसी के अस्तित्व में ध्यानस्थ रहते हैं। कटी कटी वैसे वसंतरी, कटी कटी वैसी निरंतरी रहिए, 40 सतगुर पाए। और सतगुर के बताए रास्ते पर चलते हैं। सहज स्वभाव से ही हम इधर आ निकले हैं। हरि प्रभु प्रेरणा होगी तो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हम तो सदा हरि प्रभु की इच्छा में चलने वाले हैं। इस आसन पर विराजने में
गुरु की शिक्षा के कारण हमने सदा परमात्मा हरि को ही स्थिर माना है। जो गुरु के आदेशों पर आचरण करते हैं वे अपने आप ही पहचान लेते हैं और परम सत्य में ही विलीन हो जाते हैं। आसनी बैसनी थिरु नारायणु ऐसी गुरमति पाए, गुरमति बुच्चे आपू पछाने सच्ची सच समाए। दुनिया सागरो दुतरे कहिए, क्यों करी पाइए पारो। चरपटू बोले अवधू नानक, तेऊ सचस विचारो। आपे आखे आपे समझे, तिसु किया उतरु दीजे। साचो कहूँ तुम पार ग्रामी, तुझे किया वैष्णु दीजे। योगियों ने पुनः प्रश्न किया, यह संसार सागर बड़ा दुस्तर है, कहो इससे क्यों कर पार हुआ जा सकता है। तो चरपटनाथ ने कहा कि हे अवधूत नानक, इस सत्य पर प्रकाश डालो। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि ए योगी, तुमने इस संसार को दुस्तर कहा। जो स्वयं जानता है और फिर भी प्रश्न पूछता है, भला उसको क्या ले उत्तर दिया जाए। हे चरपट योगी, सत्य कहता हूं कि तुम तो संसार सागर को पार कर चुके हो और तुम्हारे मार्ग में दोष दिखाने के लिए बहस करना मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं है। परंतु यदि तुमने पूछा है तो मेरा विनम्र उत्तर ये है, आपे आखे आपे समझे, तिसु किया उतरो दीजे। साचू कहो तुम पार ग्रामी, तुझु किया वैष्णु दीजे। जैसा जल में कमलो निरालसो, जैसा जल में कमलो निरालमो, मुरगाई निशाने। सुरती शब्दी पाव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। रही एकांती एको मनि वसिया, आशा माही निरासी। अगमो अगोचरो देखी दिखाए, नानक ताका दासो। अब गुरुजी योगी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे जल में कमल निर्लिप्त रहता है और जैसे मुर्गावी नदी के ऊपर तैरती है और फिर भी उसके पंख नहीं भीगते, वैसे ही संसार में निर्लेप रहना चाहिए। अर्थात संसार में रहते हुए भी विरक्त भाव से जिए। अपनी आत्मा को शब्द ब्रह्म में जोड़ करके, हरि नाम में जोड़ करके, हरि नाम में रमते हुए संसार सागर को तरा जा सकता है। एकांत भाव से मन में हरि को बसा करके, राग में विरागी बने रह करके जो महापुरुष उस अगम अगोचर प्रभु को देखता है और दूसरे को भी दिखाने की सामर्थ्य रखता है, गुरु नानक जी उसकी दास्ता स्वीकार करते हैं। रही एकांती इको मनी, वस्या आशा मही निराशो। अगमो अगोचरु देखी दिखाए, नानक ताका दास। सुनी स्वामी अरदासी हमारी, पूछो साची विचारो। रोष ना कीजिए उतरू दीजिए, क्यों पाइए गुरुद्वारो। एह मनु चल तो सच करी, वैसे नानक नाम आधारो। आपे मेली मिलाए करता, लागे साची प्यारू। योगी पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे स्वामी, हमारी विनती सुनो। हम सच सच तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। बिना किसी प्रकार का रोष किए धैर्यपूर्वक हमें बताइए कि गुरु का सहयोग क्यों कर प्राप्त किया जा सकता है। गुरु नानक जी उत्तर देते हैं कि यदि हरि नाम का आश्रय लिया जाए
तो ये चंचल मन स्थिर हो जाता है और सच्चे प्रभु में प्यार होने से वह अपने आप गुरु से मिलाप करवा देता है। इह मनु चल तो सच करी, वैसे नानक नाम आधारो, आपे मेली मिलाए करता, लागे सच्ची प्यारो। हाटी बाटी रही निराले, रुखी विरखी उद्याने, कंद मुलु आहारो खाइए, अवधु बोले ज्ञाने, तीर्थी नाइये सुखो फल पाइये, मैल न लागे काई, गोरख पुतु लोहा कृपा, बोले जोग जुगती विधि लाई। योगी कहते हैं हम लोग घरों और नगरों से विरक्त होकर जंगलों में और पेड़ों के नीचे निवास करते हैं, कंदमूल खा करके जीवन निर्वाह करते हैं और अवधूत योगियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, सुख रूपी फल को प्राप्त करते हैं, हमें किसी प्रकार का कोई मैल भी नहीं छू गया। मैं लोहारिपा का शिष्य गुरु गोरखनाथ कहता हूं कि योग की वास्तविक रीति यही है, अर्थात वैराग्य का ही नाम योग है। तीर्थी ना ये सुख फल पाइये, मैल न लागे काई, गोरख पुतु लोहारिपा, बोले जोग जुगती विधि साई। आटी बाटी नींद न आवे, पर करी चित्त न डोलाई, बिन नावे मनु टेक न टिकी, नानक भुख न जाई, हाटू पटनु करो गुरु, दिखाया सहजे सच व्यापारू, खंडित निद्रा अल्प आहार, नानक तत्व विचारू। गुरु जी इस पर ताड़ना करते हुए कहते हैं, घर नगर आदि में जीव यदि अविद्या की नींद ना सोए और पर नारी या पर धन को देख करके उसका चित्त दोलायित ना हो तो वही वैराग्य है। किंतु हरि नाम के बिना मन स्थिर नहीं होता और जीव की तृष्णा का अंत नहीं होता। गुरु ने मेरे भीतर ही वह नगर और स्थल दिखा दिए हैं जहां सहज में ही सत्य का व्यापार होता है। तत्व का ज्ञान हो जाने पर अविद्या की नींद अपने आप शमित हो जाती है और भोजन की अधिक आवश्यकता नहीं रहती, तृष्णा मर जाती है। बिनु नामे मनु टेक न टिकी, नानक भुख न जाई, हाटो पटनो करो गुरु दिखाया, सहजे सच व्यापारो, खंडित निंद्रा अल्प आहार, नानक तत्व विचारो। दर्शनो पेख करूं जो गिद्रा, मुद्रा चोली खिंथा, पारा अंतरी एक उस रेऊं, खट्टू दर्शन एक पंथा, इन विधि मनो समझाइए, पुरखा बावड़ी चोट न खाइए, नानक को बोले गुरमुख बुझे, जोग जुगति एव पाइए। हे योगीराज, परमात्मा के दर्शन को ही तुम योग मत या आसानी भेष बनाओ तथा हरि प्रभु के नाम की मुद्रा, झोली तथा कफनी पहनो। भीतर बाहर 6 दर्शनों को ही परमात्मा का पंथ बनाओ और अपने 12 पंथों में केवल एक परमात्मा हरि का नाम जपो। यदि इस प्रकार तुम अपने मन को समझा सको तो दोबारा किसी प्रकार की चोट तुम्हें नहीं लगेगी। तो नानक जी कहते हैं कि वास्तविक योग युक्ति को कोई गुरुमुख जीव ही समझ सकता है। इन विधि मनो समझाइए, पुरखा बावड़ी चोट न खाइए, नानक बोले गुरमुखी बुझे, जोग जुगति एव पाइए। अंतरी शब्दों निरंतरी मुद्रा, अमे ममता दूरी करी, काम करो दो अहंकार निवारे, गुर के शब्दों सो समझ परी।
खिंथा चोली परिपूर रिया, नानक तारे इको हरी, साचा साहिबू साची नाई, परखे गुर की बात खरी। यदि हृदय में बड़ी भांति शब्द का रमन हो तो वही वास्तविक मुद्रा होगी, और झोली कफनी आदि परमात्मा के भरपूर दर्शन का नाम हो तो एकमात्र हरि नाम से जीव संसार से तर जाता है। प्रभु हरि सच्चा है और उसी के सच्चे हरि नाम के कारण जीव गुरु के उपदेश को परख लेता है और वह सच्ची बात कह रहा है। साचा साहिबू सच्ची नाई, परखे गुर की बात खरी। उधाऊ खपरू पंच बू टोपी, काया कड़ा सनु मनुज खोटी, संतो संतोखु सजनु है नाली, नानक गुरमुखु नाम संभाली। कवन ना गुप्ता कवन ना मुक्ता, कवन ना सो अंतरी बारी जुक्ता, कवन सो आवे कवन सो जावे, कवन सो त्रिभुवनी रिया समाई। संसारिक विषय विकारों से उल्टा हुआ मन खप्पर है तथा 5 तत्वों के देवी गुणों को ग्रहण करना ही टोपी है। शीर का सहज रहना ही कुश का आसन है और मन को वश में कर लेना ही लंगोटी है। सत्य संतोष और संयम को अपने सेवक बना लेना आवश्यक है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा करने वाला जीव ही गुरु की कृपा से नाम स्मरण कर सकता है। सत्य सतोको संजमो है नाली, नानक गुरमुखी नाम संभाली। योगी पुनः प्रश्न करते हैं कि वह रहस्यमय और मुक्त परम आत्मा कौन है, और वह कौन है जो शीर और बाहर से जुड़ा हुआ है। वे कौन सा तत्व है जो जीवन में आता और जाता है, और वह कौन है जो नित्य तीनों लोकों में समाया रहता है। कथनो सुख आवे कवनो जुजाई, कवनो सूत्री भुवनी रिया समाई। कटी कटी गुप्ता गुरमुखी मुक्ता, अंतरी बारी शब्दों सुजुक्ता। मनमुखी विंच से आवे जाई, नानक गुरमुखी साच समाई। गुरु नानक जी उत्तर देते हैं कि जो घट घट में रमता है वही गुप्त रहस्य में भी है, और केवल गुरुमुख जीव ही परम मुक्त हुआ है। जो भीतर बाहर अर्थात तन मन से शब्द के साथ जुड़ा रहता है वह भी मुक्त है। मनमुख जीवन नाशवान है और जीवन में नित्य आता जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि केवल गुरुमुख जीव ही सत्य में समा जाते हैं। अंतरी बारी शब्दों सुजुगता, मनमुखी विद से आवे जाई, नानक गुरमुख साच समाई। क्यों करी बाधा सरपनी खादा, क्यों करी खोया क्यों करी लाधा, क्यों करी निर्मली क्यों करी अंधियारा, एहु तत विचारे सो गुर हमारा। योगी पुनः प्रश्न करते हैं, ये जीव क्यों कर बंधा हुआ है और माया रूपी सर्पनी ने इसे क्यों करके निकल रखा है। ये जीव अपने आप को खोकर के कैसे पुनः प्राप्त कर सकता है, ये कैसे निर्मल हो सकता है, अज्ञान के अंधकार से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। आप इन तत्वों पर विचार करके हमें गुरुवत समझाएं। क्यों करे निर्मलो क्यों करो अंधियारा, एहु तत्व विचारे सो गुरु हमारा। दुर्मति बाधा सर्पनी खादा, मनमुख खोया गुरमुखी लादा, सतगुर मिले अंधेरा जाई, नानक में मिट्टी समाई। गुरु नानक जी उत्तर देते हैं, ये जीव को बुद्धि के बंधन में बंधा है और माया रूपी सर्पनी ने इसे डसा हुआ है। मन के पीछे लगने से जीव सब कुछ खो बैठता है
किंतु गुरु के आदेशों पर आचरण करने से वह पुनः प्राप्त कर लेता है। यदि जीव का सद्गुरु से मिलाप हो जाए तो उसके अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और वह अपने अहंकार का त्याग करके उस सत्य स्वरूप प्रभु में समा जाता है। सतगुर मिले अंधेरा जाई, सतगुर में मेटी समय। सुन निरंतरी दीजिए बंधु, उड़े न हंसा पड़े न कंदू। सहज गुफा करू जाने साचा, नानक साचे पावे साचा। मन को यदि शून्य अवस्था में टिका दो तो फिर वह नहीं डोलता, ना मृत्यु होती और ना ही शरीर का अंत होता है, अर्थात जीव जीवन मुक्ति को पा जाता है। सहज अवस्था को जब जीव अपना घर बना लेता है तो गुरु नानक जी कहते हैं कि वह स्वयं सत्य स्वरूप परमात्मा के समान सत्य स्वरूप हो जाता है। सहज गुफा करू जाने साचा, नानक साचे पावे साचा। किसु कारणी गिरह तजयो उदासी, किसु कारणी एहो पेख निवासी। किसु वखर के तुम वंजारे, क्यों करी साथो लंगाऊं पारे। गुरमुखी खोजत पे उदासी, दर्शन कह ताई पेख निवासी। साच वखर के हम वंजारे, नानक गुरमुखी उतरसी पारे। योगी ने पुनः पूछा, तब हे विरागी, तुमने किस कारण अपने घर को त्यागा है और किस लिए यह भेष बनाए घूम रहे हो? किस सौदे का व्यापार करते हो और क्यों कर अपने अनुगामियों को संसार से पार उतारने का आह्वान करते हो? तो गुरु नानक जी उत्तर देते हैं, गुरु पथ पर चलने वाले गुरुमुखों की तलाश में मैंने ये उदासी भेष बनाया है। उनका दर्शन करने के लिए मैंने वेश धारण किया है। सत्य के सौदे का मैं व्यापार करता हूं और मेरा विश्वास है कि गुरु का दामन थामने वाला प्रत्येक जीव संसार सागर से पार उतर जाता है। साच वखर के हम वंजारे, नानक गुरमुखी उतरसी पारे। कितो विधि पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझे इह मनु लाया। कितो विधि आशा मनसा खाई, कितो विधि ज्योति निरंतरी पाई। बिनु बनता क्यों खाइए बसारू, नानक साचा करू विचारू। सतगुर के जन्मे गमनु मिटाया, अनहति राते इह मनु लाया। मनसा आशा शब्दी जलाई, गुरमुखी ज्योति निरंतर पाई। त्रैगुण मिटे खाइए सारू, नानक तारे तारन हारू। योगी ने पुनः पूछा, हे पुरुष, तुमने किस प्रकार अपने जीवन को बदल लिया? तुमने किसमें अपनी वृत्ति लगाई है? आशाओं तृष्णाओं का अंत कैसे किया है? और किस प्रकार तुमने परमात्मा की अनंत ज्योति को पाया है? दांतों के बिना कोई विचार रूपी लोहे को कैसे चबा सकता है? हे नानक, इस तथ्य पर ठीक ठीक विचार करो। तो गुरु नानक जी बताते हैं, अपने सतगुरु की शरण में जाकर के मैंने जीवन को पूर्णता बदल लिया। अर्थात सतगुरु की शरण मिलने से मेरा आवागमन मिट गया है। मैंने अपना मन अनाहत नाद में जोड़ा है और शब्द की शक्ति से आशाओं तृष्णाओं को जला दिया है। परमात्मा की अनंत ज्योति की प्राप्ति मुझे गुरु के द्वारा हुई है। विकार रूपी लोहे के चने चबाने के लिए त्रिगुणातीत दांतों की अपेक्षा होती है। अर्थात तीनों गुणों को मिटा करके ही विकारों से ऊंचा उठा जा सकता है। ऐसा करने से वह तरनहार प्रभु हरि स्वयं ही संसार के बंधन काट देते।
मनसा आशा शब्दी जलाई, गुरमुख ज्योति निरंतर पाई, त्रैगुण मेटे खाइए सारू, नानक तारे तारन हर। आदि को कवनु विचारू कथियले, सुन गहा घर वासो, ज्ञान को मुद्रा कवन कथियाले, कटी कटी कवन निवासियो, काल का ठीगा कऊ चलाइए ले, क्यों निर्भव करी जाइए, सहज संतोख का आसनु जाने, क्यों छेदे बैराइए, गुर के शब्दी अम्वे में खमारे, ता निज कर होवे वासो, जिनी रची रचिया तिसु शब्दी पछाने, नानक ता का दासो। कहाँ ते आवे कहाँ यूं जावे, कहाँ यूं रहे समाई, एहु शब्द को जो अर्थावे, तिसु गुरु तिल न तमाई, क्यों तत्त अविगते, पावे गुरमुखी लगे प्यारो, आपे सुरता आपे करता कहूँ नानक विचारो, हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रहे समाई, पूरे गुरते साचु कमावे, गति मिति सब दे पावे। योगी पुनः प्रश्न करते हैं, रचना के आरंभ में क्या स्थिति थी? इस संबंध में आप क्या कहते हैं? उस समय शब्द ब्रह्म कहाँ बसता था? ज्ञान की मुद्राएं क्या हैं? अर्थात ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं और घट घट में कौन निवास करता है? काल की चोट क्यों कर दूर हो सकती है और क्यों करके जीवन निर्भय होकर के अपने घर जा सकता है? सहज संतोष का आसन कौन प्राप्त करता है और पंच विकार रूपी शत्रुओं को कैसे नष्ट किया जा सकता है? गुरु नानक जी उत्तर देते हैं, जो जीव शब्द के गुरु के शब्द द्वारा अपने अहम भाव रूपी विष को नष्ट कर देता है, वही अपने घर में प्रवेश पा सकता है। इस रचना के रचयिता को गुरु के शब्द द्वारा ही पहचाना जा सकता है और जो उसे पहचान लेता है, नानक जी उसकी दासता स्वीकार करते हैं। गुर के शब्दी हमें भी खुमारे, ता निज करी होसे वासा, जिनी रची रचिया तिसु शब्दी पछाने, नानक ताका दासो। जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और किस में समाता है, इस विचार का जो अर्थ बता सके वही सच्चा गुरु है। उसे किसी प्रकार का किंचित मात्र भी लोभ नहीं होता है। पुनः प्रश्न है कि व्यक्तित्व रहित वास्तविकता अर्थात परमात्मा को कैसे पाया जाए और गुरु के द्वारा प्यार का संबंध कैसे जुड़े? जो प्रभु स्वयं श्रोता और करता है, हे नानक जी उसका विचार बताओ। तो गुरु नानक जी उत्तर देते हैं, जीव प्रभु हरि के हुक्म से आता है और हरि के हुक्म से जाता है और हरि के हुक्म में ही समाया रहता है। पूरे गुरु की शरण में आकर के वह यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और गुरु के शब्दों द्वारा उसकी गति को जान लेता है। आपे सुरता आपे करता कहूँ नानक विचारो, हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रहे समाई, पूरे गुरते साचु कमावे, गति मिति सब दे पाई। आदि को विस्मादु विचारे, कथियले सुन निरंतरी वासु लिया, अकल पत मुद्रा गुर ज्ञानो विचारले, कटी कटी साचा सर्व जिया, गुरु वचनी अविगति समाइये, तत्व निरंजनो सहज लिया, नानक दूजी कार न करनी, सेवे सिखो सो खोजी लहे, हुक्मी विस्मादो हुक्मी पछाने, ज्यों जुगती सच्चू जाने सोई, आपू मिट्टी निराल मुँह होवे, अंतमी साचू जोगी कहिए सोई। पिछले प्रश्नों का उत्तर देते हुए नानक जी कहते हैं, आदिम अवस्था पर विचार करना मात्र विस्मय है,
उसका क्या बयान किया जाए। उस समय शून्य ने शून्य में ही वास किया था। गुरु की शिक्षा को ग्रहण कर कल्पना रहित होना ही मुद्राएं धारण करने के समान है और सबको जीवन देने वाला प्रभु घट घट में रमा हो। गुरु के वचनों से ही जीव अविगत प्रभु में समा जाता है और तब सहज में ही निरंजन तत्व को प्राप्त होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि दूसरा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु शिष्य जिस तत्व का सेवन करते हैं उसको खोज लो। प्रभु हरि का हुक्म अकथनीय है। उसकी पहचान प्रभु इच्छा में जीने से ही होती है और इस प्रकार से जीवन युक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। जो जीव अपने अहम को मिटा करके संसार से निर्लिप्त हो जाता है और जिसके भीतर केवल सत्य निवास करता है वही वास्तव में योगी है। हुक्म बिस्मादो हुक्मी पछाने, जीव जुक्ति सच्चू जाने सोई, आपू मिटे निरालमू होवे अंतरी साचू जोगी कहिए सोई। अवगितो निर्माइलो उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर पच्चे परम पद पाइये साचे शब्दी समाई लिया। एके को सचु एका जाने, अवा दूजा दूरी किया, सो जोगी गुर शब्द पछाने, अंतरी कमल पर गासु थिया। जी तू मरे त सब कुछ सुझे, अंतरी जाने सरब दिया, नानक ताको मिले वडाई, आपी पछाने सरब जिया। परमात्मा हरि व्यक्ति रहित स्थिति से स्वयं ही निर्मल रूप में प्रकट हुआ और निर्गुण से सगुण दिखने लगा। जिसे जीव का मन सतगुरु द्वारा प्रबोधित होता है वह परम पद को प्राप्त करता है और सत्य शब्द में समा जाता है। एक परमात्मा को मात्र एक ही रूप में देखें और अहंकार और द्वैत भाव को दूर रखें तो वह जीव सच्चा योगी बन करके गुरु के शब्द को पहचानता है और अपने हृदय कमल में परम पावन ज्योति को जला करके प्रकाश करता है। जीव यदि जीवित ही मरना सीख ले तो वह सर्वज्ञता बन जाए और सब पर दया करने वाले परमात्मा को अपने भीतर ही देख सके। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव अपने को सभी जीवों में देखता है अर्थात सब में एक ही ज्योति का दर्शन करता है, परमात्मा की ओर से उसी को प्रतिष्ठा मिलती है। नानक ताको मिले वडाई, आपी पछाने सरब जिया।